Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो वीडियो है वो संडे को मैंने शूट किया था, ये संडे का वीडियो है। और चलो आज आप लोगों के साथ मैं अपना संडे शेयर करती हूँ। तो सैटरडे के दिन हम लोग मार्केट गए थे और काफ़ी सारे राखी लेके आए थे और वो सारे राखियाँ मुझे घर भेजनी है। राखी अगर आप लोग भी घर भेजना चाहते हो तो जल्दी जल्दी भेज दीजिएगा। बारिश की मौसम है, लेट हो जाता है कभी कभी ना, पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब तो चीज़ें ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। और राखी कब है? 9 अगस्त को राखी है इस साल, ठीक है। तो 9 अगस्त से पहले ही राखी अपने अपने भाइयों के पास पहुंचनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप लोग ज़रूर टाइमली भेज दीजिएगा। मैंने तो अपना राखी भेज दिया है। और आज जो है ना मैं दिखाऊंगी कि हम लोग जब राखी भेजते हैं ना तो कैसे भेजते हैं। तो आप भी जब राखी भेजेंगे ना तो खाली खाली राखी नहीं भेजा जाता है, उसमें थोड़ा सा टीका करके पूजा करके फिर भेजा जाता है। और यहाँ पे मेरे नहा धो के तैयार हो गए। और पता है एक ना बहुत प्यारा सा कमेंट आया था कि दीदी आप ना इस तरह का ईयररिंग्स पहना करो। मैंने ना सच में मैं ना सजने संवरने में कभी भी मतलब क्या कहते हैं, जीरो वैल्यू जिसे कहते हैं ना, मैं मतलब कभी इस बात को सीरियसली लिया भी नहीं, कभी मैंने कोशिश भी नहीं किया और मुझे आता भी नहीं है। लेकिन जब मैंने वो कमेंट्स पढ़ा ना कि दीदी आप ये झुमका पहना करो बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक बार ट्राई करते हैं। ज़िंदगी तो एक ही मिला है, समय तो रोज़ बीत जाता है, तो एक बार ट्राई करने में क्या ही जाता है। तो आप लोगों का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद एक नया रास्ता दिखाने के लिए। तो मैंने ना आजकल ये इयररिंग्स पहन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी मुझे बताना कैसे लग रहा है, ठीक है। तो अभी मेरा पूजा हो गया है। बच्चों का आज जो है छुट्टी है क्योंकि संडे है, लेकिन इनका चल रहा है एग्ज़ाम, इसीलिए ये हर जगह आपको पढ़ते हुए मिल जाएंगे। कभी कभार टीवी देखते हैं और बाकी टाइम पढ़ते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चों को जो आत्मा है वो जागृत हो जाता है और उनको लगता है कि अभी क्या अभी पढ़ाई करके सारी चीज़ें हमें ख़त्म करनी है। बस पूजा पाठ मेरा हो गया था, अभी रोटी बनाऊंगी और सभी को नाश्ता पानी करवाएंगे, सबको नाश्ता देंगे। और आज हस्बैंड जो है ना मुंबई जा रहे हैं, तो मुंबई में ही मेरा ससुराल है। मतलब ससुराल मुंबई में नहीं है, मुंबई में ससुराल वाले सारे हैं, यानी कि मेरे घर वाले जो है ना सब मुंबई में रहते हैं। और मेरे ससुराल जो है वो उत्तराखंड में है और वो मतलब पहाड़ में है, काफ़ी ऊपर है। और ये जो है ना राखियाँ मुझे इसके बाद तैयार करनी है, तो पहले मैं अपना घर का काम सारा एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे राखियाँ तैयार करनी है और आप लोगों से शेयर भी करूँगी। और आज मैं बना रही हूँ आम रस। आम ना खूब भर भर के आ रहा है, तो आम रस बना के बच्चों को दे देते हैं, हस्बैंड को थोड़ा दे देते हैं। हस्बैंड ज़्यादा नहीं खाते हैं, उनको सब्जी चाहिए होता है, तो उनके लिए थोड़ी सी मैंने सब्जी बना दिया था। और बच्चों को आम रस के साथ रोटी पराठा जो भी है वो बनाकर दे देती हूँ। और आजकल नया भूत चढ़े है हस्बैंड के सिर पे कि उनको ना तरह तरह का फ्रूट्स वाला आइसक्रीम बनानी है। ये बहुत हेल्दी होती है, नेचुरल होता है, उनको बहुत पसंद है। और XYZ बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको ना नया नया सीखे ना, उनको बहुत मज़ा आ रहा है आइसक्रीम बनाने में। और सच पूछो तो बच्चों को, यहाँ तक कि गोल्डी को भी ना आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। गोल्डी के आइसक्रीम में हम लोग थोड़ा सा चीनी कम डालते हैं, अलग से बना देते हैं, और क्योंकि चीनी उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। और हमारे जो आइसक्रीम है ना उसमें चीनी डाला जाता है। बट आज जो ये मैंगो वाला आइसक्रीम बना है ना, इसमें बिल्कुल एक दाना भी चीनी नहीं मिक्स किया है, तो ये हम गोल्डी को डायरेक्ट दे सकते हैं। ब्रेकफास्ट का पार्ट ख़त्म हो गया है और अब जो है हस्बैंड का बैग पैक कर रही हूँ। और इसमें ना इतने कपड़े नहीं रहते हैं, वो जब जाते हैं तो 2-3 ही कपड़े लेके जाते हैं, बैग लगभग खाली खाली सा जाता है। लेकिन इस बार मुझे कुछ चीज़ें अपने घर पे मतलब अपनी ननद के पास भेजना था, तो वो भी मैंने इसी में ही पैक कर दिया है, जिसकी वजह से बैग बंद करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। तो मैं कैसे कैसे तो इसको बंद किया है। एक्चुअली ना मैंने दोनों बैग बनाया था, बट हस्बैंड को 2 बैग बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अक्सर ट्रैवलिंग में रहते हैं और उनको ना बिल्कुल फ्री हैंड चलना ज़्यादा पसंद है। एक तो उनके पास लैपटॉप का बैग रहता ही है, ऊपर से 2 बैग और होता है तो उनसे नहीं हो पाता है। तो जैसे तैसे मैंने फिर एक ही में फिट किया है।
और अब जो है ना ये सारे राखियाँ जो मैं लेके आई हूँ, ये सारे राखियाँ मैं यहाँ पे रखूँगी। एक एनवलप मैंने ले लिया है, एनवलप में ना एक रुपया का कॉइन चिपका हुआ है पहले से ही। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कम से कम 1 रुपया उसमें सुहाग मतलब शगुन के तौर पे रख दीजिएगा। अब देखिए 1 रखेंगे कि 1000 रखेंगे ये आपकी मर्जी है। आजकल सब ऑनलाइन की ज़माना हो गया, तो शगुन के तौर पे 1 10 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया कोई रख देता है, बाकी तो सब ऑनलाइन में ही चलता है। तो हमारा भी ऐसे ही है। और ये जो ब्लू वाली राखी है ना, इविल आई वाला, ये ना बहुत मुझे पसंद आया, तो चारों बच्चों के लिए ये राखी लिया, ननद के लिए और देवरानी के लिए रेड वाली लिया, और सासू माँ के लिए ये ब्लू वाले लिया। और 2 राखी मैंने और लिया क्योंकि ननद का एक लड्डू गोपाल जी है और देवरानी का भी एक लड्डू गोपाल जी है, तो दोनों के लिए 2 लड्डू गोपाल जी की राखी लिया है। अब ये सारे राखियाँ जो है ना इस एनवलप में मैं डालूंगी, और एनवलप में थोड़ी सी चावल आप डाल दीजिए पहले, और चावल को थोड़ा सा ना हल्का सा जल का छींटा लगा के हल्का सा गीला करना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करनी है। और फिर राखियों को अच्छे से टाई करके मैं रख दूँगी ताकि ये मेसअप ना हो जाए। राखियों को ना अच्छे से भेजना चाहिए, नहीं तो ना मेसअप हो जाता है। तो पूजा के टाइम पे जो टाइम मिलते हैं ना, हमें बहुत कम टाइम मिल जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, हड़बड़ी रहती है और उसमें राखियाँ फिर एक दूसरे के साथ उलझ गए हैं, नहीं निकल रहा है, तो ये ना बहुत परेशानी हो जाती है। तो इसके लिए मैं इस तरह से उनको ना मतलब इस तरह से रखती हूँ ना, ताकि हर एक राखी आराम से एक एक करके निकल जाए। तो ये सारे राखियाँ मैंने एनवलप के अंदर रख दूँगी। और इसके बाद यहाँ पे ना बांधने के लिए भी डोरी दिया हुआ है। कोई कोई एनवलप में नहीं होता है तो उसको चिपका सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डोरी है तो मैंने डोरी लगा दिया है। अब जो है इसमें थोड़ी सी मैंने चावल भी डाल दिया है, और ऊपर से ना हल्दी और कुमकुम ज़रूर लगाना है। हल्दी कुमकुम बहुत शुभ माना जाता है, और कोई भी जो क्या कहते हैं इसे, जो अच्छे वाले त्यौहार होता है ना, जो मतलब त्यौहार तो सारे अच्छे ही होते हैं, लेकिन जो भाई जैसे भाई बहन का रिश्ता हो गया, तीज की त्यौहार हो गया, रक्षाबंधन हो गया, ये ऐसे जो त्यौहार होता है ना जो अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए होता है, इस तरह का जो त्यौहार में आपको हल्दी कुमकुम का यूज़ ज़रूर करनी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। और हाँ, इस तरह से जो है ना जब हम राखी भेजेंगे ना अपने भाई के लिए, जब हम राखी भेजेंगे बड़े, क्योंकि अभी तो ये जो राखियाँ जा रही है ये सारे छोटे बच्चों के लिए जा रहे हैं। अब जो अगर कभी होता है ना कि हम लोग बड़े हैं और भैया भाभी के लिए राखी भेज रहे हैं, तो उनको फिर 1 या 2 कम से कम सुहाग की सामग्री भेजनी चाहिए। जैसे एक बिंदी के पत्ता ही भेज दिया, या फिर एक सिंदूर भेज दिया, एक काजल भेज दिया, जो भी है कोई एक श्रृंगार की सामग्री के साथ भेजनी चाहिए। तो चलो हो गया हमारा राखी का पैकिंग। और इसके बाद काम तो सही में बताऊँ ख़त्म होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। थोड़ी सी मेरे पास टाइम बचा था, उसमें मैंने किया ये पूजा वाले वीडियो, जो आप लोगों को बहुत इंतज़ार रहते हैं। और आजकल ना मैं थोड़ा सा व्लॉग भी शूट कर रही हूँ साथ साथ में, तो काम थोड़ा सा डबल हो गया है। तो एकादशी का दिन के लिए ये वीडियो मैं शूट कर रही थी, जिसमें हरिहर दोनों का पूजा हो रहा था, यानी कि जो सावन का सोमवार है और सावन का सोमवार के दिन ही एकादशी भी पड़ी है, तो दोनों का एक साथ पूजा करना था। तो इसके लिए जो वीडियो शूट करना था वो भी मुझे अभी करनी थी। और पूरा पैकिंग सब कंप्लीट हो गया। देखते देखते हस्बैंड का जाने का टाइम भी आ गया है। उनका टाइमली निकलना ज़रूरी है। रास्ते में कहीं बारिश होती है, कहीं ट्रैफिक जाम होता है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके उनको निकलना होता है। गोल्डी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब उनको बुरा लगता है। और जैसे ही ये चले जाएंगे ना, तो गोल्डी एकदम शांत होकर एक तरफ बैठ जाता है। तो चलो, हस्बैंड तो चले, और अब जो है ना आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी अपने राधा कृष्ण जी की डिटेल्स के बारे में। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आता है, और चलो आज ना डिटेल्स में बोलते हो, क्योंकि जब हम कमेंट्स में लिखते हैं ना तो कोई पढ़ता है, कोई नहीं भी पढ़ते हैं, और क्वेश्चन फिर बार बार आते हैं। तो चलो शुरू करती हूँ आज का राधा कृष्ण जी के डिटेल्स। और भी अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ और भी जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके लिख सकते हैं। हस्बैंड तो अभी ऑफिस के काम से मुंबई गए हैं, और वहाँ पे मेरे इन लॉज वगैरह सब रहते हैं। तो इन लॉज को वहाँ पे मैंने राखी भेज दिया है, जैसे मतलब नंदिनी की तरफ से राखी जाती है। उनके मेरे देवर के 2 बच्चे हैं और मेरे ननद के भी 2 बच्चे हैं, तो दोनों के लिए 4 राखी भेजा है। फिर मेरे सासू माँ के लिए, ननद के लिए, और लड्डू गोपाल जी के लिए, देवरानी के लिए, सबके लिए राखी भेज दिया है। तो सब लोगों ने राखी भेजने का जो नियम है वो मैंने आप लोगों को दिखाया है। नियम है कि नहीं है पता नहीं, बट हम लोग ऐसे ही भेजते हैं राखी। थोड़ी सी मतलब चावल, हल्दी, कुमकुम करके राखी भेजा जाता है।
और एक क्वेश्चन ना बार बार आता है, मतलब इसके ऊपर ना पूरे डिटेल्स वीडियो है, आप चाहे तो एक बार सर्च करके देख सकते हैं, व्रत विधि उपाय मार्बल राधा कृष्णा मूर्ति राजस्थान करके, तो फिर आपको मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन बार बार आता है, तो बहुत लोग ना हमारे जो राधा कृष्ण जी हैं बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही प्यारे हैं। और सच में ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ बार बार क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं इनका डिटेल्स के बारे में आता है। तो देखिए ये जो है ना राजस्थान से हमने लिया था, राजस्थान मूर्ति कला उद्योग करके जो राजस्थान का राधा कृष्ण जी की मूर्ति बनाते हैं, उनसे हमें लिया था। और गणेश भारद्वाज जी, जिनका नंबर और नाम सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उनसे बात कर सकते हो। मैंने भी उन्हीं से बात किया था। तो अभी मेरा देखो ये जो विग्रह है ये लेना मेरा काफ़ी साल हो गया, तो प्राइसिंग अभी बता के कोई मतलब नहीं है। एक तो प्राइसिंग डिपेंड करता है कि आपका मार्बल क्वालिटी क्या है। ये जो मूर्ति मेरी है, ये जो विग्रह है राधा कृष्ण जी की, ये प्योर मकराना मार्बल की है और इतने सालों में बिल्कुल भी इनके कलर में कोई फ़र्क नहीं आया, बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारे हैं। तो ये एक हो गया। दूसरा है कि भारद्वाज जी का जो नंबर है मिल जाएगा, वो बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से आपको फ़ोटो दिखा के आपके साथ कम्युनिकेशन करके बहुत अच्छे से आपका जो विग्रह आप जिस तरह का चाहते हो वो बना देंगे। दूसरा सवाल ये आता है कि कितना बड़ा है, तो इनके चरण से लेकर जो मतलब टॉप पार्ट तक जो होता है ना, वो 18 इंच के है और इसके साथ चरण कमल भी है। लेकिन चरण कमल यहाँ पे रखने का जगह होता नहीं है, अगर मैंने चरण कमल लगा दिया तो यहाँ पे फिर मंदिर में जगह छोटी पड़ जाती है, तो इसके वजह से मैंने चरण कमल नहीं लगाया। लेकिन जब भी आप विग्रह ऑर्डर करेंगे उनको, तो चरण कमल आपको साथ में ही मिलेगा, आपको अलग से ऑर्डर करने। क्या हुआ गोल्डी? आपको अलग से ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गोल्डी गुस्सा है, हस्बैंड चले गए ना, इसके वजह से ना वो बहुत गुस्सा है, मतलब गुस्सा क्या है, वो बहुत दुखी है, एकदम बात ही नहीं कर रहा, गूं कर रहा है बीच बीच में, बहुत दुखी है। अच्छा, और एक क्वेश्चन आता है इनके गहने के बारे में, तो इनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो गहने जो है ना, ये गोल्ड पॉलिश गहने हैं और गहने मैंने बंगाली घराना से लिया है। इनके नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसके ऊपर भी डिटेल्स वीडियो है। बहुत सारे भगवान का मैंने उनसे गहने लिया है और ये पूरा वीडियो कहीं पे भी कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इनके जो गहने हैं रियली बहुत अच्छा है, बिल्कुल कलर नहीं जाता है, मैंने कभी इनके गहने चेंज नहीं करती हूँ। इनके पूरा बॉक्स भर के बहुत सारे गहने हैं, स्टिल मुझे ये गहने एकदम गोल्ड फिनिशिंग लगता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, एकदम नेचुरल लगता है, बहुत प्यारा लगता है, तो मैंने यही पहना के रखती हूँ। आप लोगों ने हर ड्रेस चेंज होता है बट गहने यही रहते हैं। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन आता है कि इनकी ड्रेसेस के बारे में। ड्रेसेस तो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, और इनके ड्रेसेस 99% मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 ड्रेस मैंने खुद बनाया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्रेस है ये मेरी ननद बनाती है, और वही मतलब सारे ड्रेस उनका ही बना हुआ है। बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस बनाते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के बनाते हैं, और मुझसे तो इतना अच्छा बनता नहीं है, मैं मतलब काम चलाऊ टाइप का बना लेती हूँ, लेकिन हाँ जो मतलब पहन के आपको देखते ही लगेगा कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत सुंदर है, तो उस तरह का जो ड्रेसेस है वो सारे ड्रेसेस मेरे ननद ने बनाया हुआ है। तो पिछले साल तो ये जो ड्रेस है ये हरियाली तीज के दिन उन्होंने पहना था, और इस साल मैंने सावन में ही पहना लिया। तो काफ़ी सारे ड्रेसेस है, काफ़ी सारे ड्रेसेस चेंज करते हुए पहनाती रहती हूँ, अच्छा लगता है। तो ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप कि मैंने पूरा आंसर आप लोगों को दे दिया है क्या। और जो श्रृंगार वगैरह पगड़ी वगैरह है वो मैं खुद ही घर में उनका मतलब श्रृंगार का जो छोटे मोटे सामान है वो मैं खुद ही करती हूँ। तो ये है हमारे राधा कृष्ण जी की पूरे डिटेल्स। 18 इंच के है, मकराना मार्बल की बनी हुई है, और राजस्थान कला उद्योग से आए हुए हैं, और वहाँ पे आपको मिल जाएंगे भारद्वाज जी, गणेश भारद्वाज जी, जिनका नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे उनको डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसलिए कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपके मतलब मेरे वीडियो से मुझे कुछ फ़ायदा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बार बार क्वेश्चन आता है, इसलिए इस वीडियो को कवर करना था। और अब लगभग शाम के टाइम होने वाला था, शाम होने वाली है, तो बच्चों को लग गई है भूख। आज भी एक स्पेशल नाश्ता बनाया, इजी और जल्दी बन जाने वाला। मैं बहुत देर तक बहुत लंबा कुछ खाना बनाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, जो चटपट बनता है ना और फटाफट भूख मिटाता है और हेल्दी भी है, इस तरह का खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है। और बच्चों को भी उतना टाइम नहीं लगता है कि मैं पूरा दिन तक खाना बनाती रहूँ। तो चलो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।